दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है बेटी या दर्द। पुष्पा जी की बोली तथा व्यवहार की चर्चा पूरे कॉलोनी में हो रही थी। लोग आपस में गॉसिप कर रहे थे कि पुष्पा जी कैसी माँ हैं, क्योंकि पुष्पा जी स्वयं कोई अनपढ़ या गरीब महिला नहीं थी। पर ऐसा क्या था जो सबके बीच चर्चा का कारण बना हुआ था? वह था पुष्पा जी का अपनी बेटी साक्षी के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार। पुष्पा जी के पति बैंक में कार्य करते थे। पैसे की कोई कमी न थी। इनके एक बेटा राजू तथा बेटी साक्षी थी। परंतु पुष्पा जी की बेटी को पुष्पा जी बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। प्यार करना तो दूर, मीठी बोली भी ना बोलती। ऐसा लगता साक्षी उनकी बेटी नहीं, कोई दुश्मन हो। पुष्पा जी 1 साल पहले ही इस कॉलोनी में आई थी। तभी से लोगों की गॉसिप का कारण बना था उनका व्यवहार। ऐसा नहीं था कि वो झगड़ालू महिला थीं। वह सभी के साथ प्रेम तथा अपनापन दिखाती। परंतु बेटा और बेटी के साथ ऐसा फ़र्क, वो भी इस ज़माने में, और पढ़े लिखे लोग ऐसा करें तो अचंभा तो होता ही है ना। पुष्पा जी के पति भी उनके व्यवहार से दुखी रहते तथा जब भी बेटी का बचाव करते तो पुष्पा जी काफ़ी हाइपर हो जाती तथा लोगों को भी तमाशा देखने का मौका मिल जाता। बेटा राजू ना तो पढ़ता, ना ही अपनी बहन की मदद करता। पुष्पा जी को बेटे में कोई बुराई नज़र नहीं आती। सारी बुराई तो बेटी साक्षी में ही थी। लोग समझते कि साक्षी उनकी सौतेली बेटी होगी, परंतु ऐसा नहीं था। न जाने क्यों पुष्पा जी साक्षी के जन्म से ही उससे ऐसा व्यवहार करती। बेटा राजू माँ की सोच के कारण बिल्कुल ही गलत दिशा में जा रहा था, परंतु रोज़ रोज़ के झगड़े के कारण घर का माहौल काफ़ी बिगड़ चुका था। परंतु समाधान क्या था, कोई नहीं जानता था। पुष्पा जी इधर 2 दिनों से काफ़ी बीमार थीं। साक्षी उनकी सारी ज़रूरतें पूरी कर रही थी, बिल्कुल चुपचाप छिपे हुए तरीके से। पुष्पा जी को लग रहा था कि उनकी नौकरानी ये सब कर रही है, परंतु उनकी नौकरानी तो 2 दिनों पहले से ही छुट्टी पर गई हुई थी। एक दिन पुष्पा जी की हालत कुछ ठीक होने पर वह कमरे से बाहर आईं तो देखा साक्षी उनके लिए खिचड़ी बनाकर प्लेट सजा रही थी। गर्म पानी गैस पर रखा था, चाय बन रहा था और पति देव ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वह आगे बढ़कर बेटे राजू के कमरे की ओर गई तो देखा वह आराम से सो रहा था।
दिन के 9 बज चुके थे। तभी उनके पति ने कहा, अरे तुम उठ गई, आओ बैठो। पुष्पा जी ने कहा, आज काम वाली बाई नहीं आई है? अरे नहीं, वो तो 3 दिनों से नहीं आ रही है। तो सारा काम कौन? सारा काम साक्षी कर रही है। पुष्पा जी समझ गईं, मेरी देखभाल साक्षी ने की। हाँ, सब कुछ वही कर रही है, सारा काम करके ही कॉलेज जाती है। पुष्पा जी को समझ आ रहा था, जब मैं एक दिन के लिए बीमार पड़ी तो इतना बुरा बर्ताव करने के बाद भी बेटी साक्षी ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, मेरी सेवा की। और मैं इतना सोचते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज उनके दिल की बात जुबां पर आ ही गई। वह बेटी को बुलाकर माफ़ी मांगने लगी। वह बोली, बेटी, मैं तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए करती थी कि मुझे अतीत में हुए घटना से ऊपर जा ही नहीं पा रही हूँ। मुझे बेटी होने के कारण कभी भी माँ बाप का प्यार नहीं मिला। मेरी माँ मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, क्योंकि वो मुझे पैदा ही नहीं करना चाहती थी। मेरे पैदा होते ही मेरे पिता भी मेरी माँ को छोड़कर चले गए। उनका कहना था कि इसको पालने पोसने और शादी ब्याह करने के लिए मुझे पैसे जोड़ने पड़ेंगे, जो वह नहीं करना चाहते थे। उनकी बेवफाई के कारण मेरी माँ मुझसे घृणा करती थी। वह मुझे पीटती और हमेशा कहती कि तुम क्यों पैदा हुई, तुम मर क्यों नहीं जाती। काश मुझे बेटा होता तो मेरा पति मुझे छोड़कर नहीं जाता। एक दिन माँ ने मुझे दिन भर खाना नहीं दिया और पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। तभी पड़ोस में रहने वाली दादी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस वाले मुझे अनाथ आश्रम में रखवा दिए। मैं वहीं पली बढ़ी तथा वहाँ ही मैंने आगे की पढ़ाई की, परंतु मेरे मन से बेटी शब्द नहीं निकल पाया। मैं अतीत में ही रही, तुम्हारे साथ भी वही व्यवहार करती रही जो मेरे साथ हुआ। इतना सुनकर पुष्पा जी के पति ने कहा, पुष्पा, तुमने मुझे भी कभी नहीं बताया, क्या बताती मैं आपको। जब आपसे मिली, प्रेम हुआ, तो मैंने आपको अपना परिचय अनाथ लड़की के रूप में दिया। पुष्पा जी के पति ने पुष्पा जी को समझाया और साइकियाट्रिस्ट से मिलने के लिए मनाया। पुष्पा जी मान गईं। साक्षी बोली, माँ, आप जो भी बोलें करें, मैं सदा आपकी ही बेटी हूँ, आपको प्यार ही करूँगी। पुष्पा जी के मन से साइकियाट्रिस्ट ने सारे अवसाद निकाल दिए। धीरे धीरे पुष्पा जी के मन से सारी बीती बातें मिटने लगी और अच्छी बातें मन में आने लगे। वो फिर से अपनी बेटी, बेटा तथा पति के साथ सुखी जीवन की
शुरुआत करके काफ़ी खुश थी। साक्षी तो उनकी जान से प्यारी बेटी बन चुकी थी तथा कॉलोनी वाले भी उनके साथ हुए दुर्व्यवहार से दुखी थे तथा पुष्पा जी की हौसला अफजाई करते आप सभी को समझ चुके थे कि बेटी शब्द के पीछे छुपा पुष्पा जी का दर्द। पुष्पा जी जो अब बीती बुरी बातों को भुलाकर अपने नए जीवन में प्रवेश कर चुकी थी। बेटी शब्द उनके लिए बुरा स्वप्न नहीं बल्कि एक सुखद अनुभूति थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बतलाएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।